अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर ने टीका ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ गए, ਉਹਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੀ बड़ी खराब हो गई थी। क्या डॉक्टर आपका दुश्मन है? अगर तो वो आपका दुश्मन है तो फिर आप दुश्मन के पास गए क्यों हैं? नहीं जनाब, वो आपका दुश्मन नहीं है और ना ही आप उसको दुश्मन समझ के जाते हैं। आप डॉक्टर के पास अपनी तकलीफ को हल करवाने के लिए जाते हैं और आगे से डॉक्टर्स पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, वो अपने काम काज को बड़े अच्छे से समझते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि डॉक्टर को दवाइयों के बारे में इल्म ही नहीं है? नहीं जी, डॉक्टर को बहुत अच्छे से अपनी दवाइयों के बारे में इल्म होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जब डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगाता है, उसका कोई साइड इफेक्ट या मरीज की खुद की किसी बीमारी की वजह से हालत खराब हो जाने या उसी किसी सीरियस वाली बीमारी की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाने पे हम अपनी फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर पे निकालते हैं। लेकिन क्या है कि यही वाले लोग जब अपने गली मोहल्ले के मेडिकल स्टोर वाले से दवाई लेते हैं या वहाँ पर बैठे हुए नीम हकीम अताई से मेडिसिन लेते हैं, वहाँ से टीका लगवाते हैं, उस टीके के साथ हो जाने वाले नुकसान पे हम उसे जाके नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपनी खुद की गलती समझ रहे होते हैं। ऐसे कि यार सानू पता भी ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ। ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ गया ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ गलती है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ गए ਤੇ फिर जाके जब अपनी गलती होती है तब जाके हम उनके साथ नहीं लड़ते। लेकिन जब एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड ऑथेंटिक दवाइयां देने वाले बंदे के पास पहुंचते हैं, वहां पर अगर किसी की मौत किसी अपनी तिबी बीमारी की वजह से होती है या क्या है कि किसी भी रीज़न से कुछ मसला बन जाता है, तो हम डॉक्टर को ज़द-ओ-कोब मारने और प्रेशर देने पे बहुत ज़्यादा हमारा ज़ोर होता है। ये नाइंसाफ़ी मत कीजिए। डॉक्टर्स अपनी दुकानें चला रहे हैं, डॉक्टर्स अपने अस्पताल जो हैं अपना एक बिज़नेस कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई बंदा जो भी बिज़नेस करता है, सोचें कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपका कस्टमर जो है, उसको कोई नुकसान हो और आपकी रेपुटेशन मार्केट में खराब हो? इसी तरह डॉक्टर नहीं चाहता होता कि उसकी रेपुटेशन मार्केट में खराब हो। वो नहीं चाहता कि उसकी किसी दवाई से कोई मरीज मर जाए। जानबूझ के कभी कोई डॉक्टर मौत वाक़या करने वाला टीका नहीं लगाता, ना ही कोई दवाइयाँ ऐसी देता है जिससे कोई ऐसा नुकसान हो। तो इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जब पहुँचते हैं, ऑलरेडी आपका मरीज़ इस हालत में होता है, देखिए ज़िंदगी मौत रब के हाथ में है। वो सही कंडीशन में भी आते हैं, मरीज ठीक होके भी जाते हैं। हज़ारों आएँगे जो ठीक होके जाएँगे, कई सौ आएँगे जो फ़ौत भी हो जाएँगे। ये तो एक असूल दुनिया है। आया है बंदा उसने जाना ही है, किसी न किसी वजह से तो जाना है उसने। लेकिन तिब्बी मौत मर जाना, किसी ऐसी वजह से फ़ौत हो जाना जो कि उसकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था, उसका डॉक्टर पे डाल के, डॉक्टर को बुरा-भला कह के, डाँट के, शीशे तोड़ के, मार-कुटाई करके कोई चीज़ बेहतर नहीं हो जाएगी। इसके साथ क्या है कि हमारे ये एक इतना अच्छा पढ़ा-लिखा तबका जो कि इस मुल्क में रहने से भी तंग है, वो इस मुल्क को छोड़ के जाने के लिए तैयार है। जब एक डॉक्टर बन के आता है बंदा, उस वक़्त उसके जज़्बे कौम के साथ बेहतरी भलाई करने का जो जज़्बा है, ये हवाओं में ऊँचा होता है। हमारा रवैया आवाम का उसको इस हालत पे ले जाता है कि वो या तो अपना शोबा बदल देने का तहैया करने लग जाता है या वो इस मुल्क को छोड़ के जाने की बातें करने लग जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें वो नहीं कर पाता किसी मजबूरी से, तो वो फिर बदतमीज़, बद-इख़लाक़ और बदज़ुबान डॉक्टर बन जाता है। वो आगे से लड़ता है, बहस करता है और मरीज़ फिर उसके बारे में कहते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर ते कसाई ने, इन्होंने अपने पैसे नाल गरज है, मरीज़ दी दर्द नाल गरज नहीं है। प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को ज़द-ओ-कोब करना छोड़ें, इनका ख़्याल किया करें, ये भी इंसान हैं। हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।